नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एसके गार्डनिंग में। दोस्तों, गर्मी में लगाई जाने वाली सब्जियों की हम सब तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी महीना जो है वो एक गार्डनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। ये एक बहुत व्यस्त महीना है हम सब गार्डनर्स के लिए। इसमें हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। कंटेनर्स खाली करना होता है, पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करना होता है, उसी मिट्टी को हमें फिर से उपजाऊ बनाना होता है, बीजों का अंकुरन करना होता है। हमारे पास कंटेनर्स नहीं है, तब भी हम बीजों को कैसे अंकुरित कर सकते हैं। हमें बीजों को लगाने के लिए सीडलिंग मिक्स तैयार करना है, पौध तैयार करने हैं, ताकि हमारे पास जब कंटेनर्स खाली हो जाए तो हमारे पास पौध रेडी रहे उस कंटेनर में लगाने के लिए। तो बहुत सारे काम हैं करने के लिए। फरवरी ख़त्म होने से पहले ये सारे काम करने हैं हमें। और ये सारे काम आप कैसे करेंगे, आज के वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साझा कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम सब के बहुत सारे कंटेनर्स इस तरह से थोड़े से कुछ पौधों के कारण से अभी भी एंगेज पड़े हैं। इन्हें अभी भी खाली करने होने में 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। तो इतने में हमें बाकी तैयारियां कर लेनी है, क्योंकि हमारा जब ये कंटेनर खाली होगा तो हमारे पास पौध वगैरह सब तैयार रहना चाहिए, मिट्टी तैयार रहनी चाहिए, हमारी मिट्टी पूरी उपजाऊ रिचार्ज हो जानी चाहिए। तो इस सब की तैयारी हमें कर लेनी है। तो इसके लिए देखिए, जैसे कि ये मेरा जैसे जैसे आपका कंटेनर्स खाली होता जा रहा है, मेरा ये कंटेनर खाली हो गया, ये बड़ा कंटेनर है। तो इसकी मिट्टी मैंने पूरी तरह से देखिए ऐसे फैला दिया है। मिट्टी को रिचार्ज करने का मतलब ही दोस्तों, सबसे पहले तो इसको इस तरह धूप दिखा करके इसको स्टेरलाइज कर लेना है, क्योंकि इसमें हम लगातार पानी डालते रहते हैं तो उसके प्रेशर से ये मिट्टी हमारी बहुत हार्ड हो जाती है। तो हम इस तरह फैला देंगे और इसके बड़े बड़े टुकड़े जो हो गए उनको हम फोड़ के ढीला कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें पानी के कारण से लगातार पानी डालते रहते हैं हम लोग इसमें, और बाकी ऑर्गेनिक मैटर डालते ही रहते, तो इसमें फंगस जनित बहुत सारे रोग लगने का खतरा रहता है। काफ़ी मिट्टी में अगर अभी लगा नहीं है तो आगे लग सकता है। इसलिए हमें जब हम नई फसल लगाने के लिए तैयारी करते हैं तो हमारी मिट्टी को एकदम धूप दिखा करके उसे अच्छे से स्टरलाइज कर देते हैं। ऐसा करने से इसमें जितने भी फंगस जनित रोग होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। और ये मिट्टी ऐसा नहीं है कि अभी बेकार हो गई है, इसकी उपजाऊपन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अभी भी है। इसमें हम अभी भी पौधे लगा सकते हैं, लेकिन इसने अपनी पूरी ताकत जो पहले फसल में लगा दी है। तो अब जो इसकी उपजाऊपन है वो इसकी आधी हो गई है। तो इसलिए हमें अभी इसको इस तरह से फैला करके फिर से रिचार्ज करना है। इसमें हम दोबारा से सारे खाद डालेंगे, जिस जिस न्यूट्रिशन की इसको कमी हो गई है तो वो सब हम इसे फिर से देंगे। तो इसे इस तरह से पहले धूप दिखा दीजिए। हम मिट्टी तैयार करें उससे पहले आपको बताती हूँ कि इतना बड़ा कंटेनर है, इसे आप कैसे आसानी से कम मिट्टी और कम खाद से तैयार कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से मिट्टी और खाद से इसे तैयार करेंगे तो इसमें आपको बहुत अधिक मिट्टी और खाद की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से इसे कम मिट्टी और खाद के साथ तैयार करना बताऊँगी। दोस्तों, जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो भी नए व्यूअर्स होते हैं उनके लिए इतना बड़ा कंटेनर भरना बहुत आसान तरीके से थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनके लिए ये जानना आवश्यक होता है। इसलिए मैं ये बार बार बताती हूँ कि जैसे ये बड़ा कंटेनर है तो इसके नीचे आप पहले 1.5 से 2 इंच की आप एक लेयर मिट्टी की बना दीजिए। पूरे अपने जो भी कंटेनर है, ग्रो बैग है, जिसमें भी आप बना रहे हैं, भर रहे हैं, जिसे तैयार कर रहे हैं, उसमें 1.5 से 2 इंच पूरा एक लेयर मिट्टी का बिछा लीजिए। और मिट्टी बिछाने के बाद आप इस पर जितने भी सूखे पत्ते यदि आपके वो मिल जाते हैं तो पूरे सूखे पत्ते भर लीजिए। और उसके ऊपर से आप जो भी आपके पास किचन वेस्ट इकट्ठा है या गार्डन वेस्ट, आप सारा कुछ डाल सकते हैं। मैंने देखिए एक लेयर के बाद किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डाल दिया है। उसके बाद फिर से मैंने एक लेयर सूखे पत्ते की डाल दी है, और अब ये कंटेनर देखिए ऑलमोस्ट पूरा भर गया है। अब इसके ऊपर मैं सॉइल मिक्स डाल दूँगी। दोस्तों, सॉइल मिक्स बनाएं उससे पहले आपसे एक और टिप साझा करूंगी कि यदि आपके पास
खाद नहीं है या कम खाद में भी आप सॉइल मिक्स कैसे तैयार करें। तो देखिए मेरा ये एक टूटा सा बर्तन है, इसमें मैंने एक मिट्टी लेयर की डाल करके 5-6 दिन का किचन वेस्ट एक साथ इकट्ठा करके डाल दिया है और उसके ऊपर मिट्टी डाल के छोड़ दिया है 1 से 1.5 महीने तक। और ये अब धीरे धीरे ये डिकम्पोज़ हो करके एक अच्छी मिट्टी मेरी तैयार हो गई है। तो इसको भी डायरेक्ट मैं एज ए सॉइल मिक्स यूज़ कर सकती हूँ अपने किसी भी पौधे को लगाने के लिए। या तो फिर आप इस तरह कोई खाली वेस्ट बर्तन नहीं पड़ा है तो आप एक बैग लीजिए और आधी बोरी मिट्टी लीजिए और उस आधी बोरी में आप 8-10 दिन का किचन वेस्ट इकट्ठा करके, जो डिकम्पोज़ नहीं हुआ है, बस इकट्ठा करके आप उनको उस मिट्टी में मिक्स कर लीजिए और इस तरह से बैग में भर के रख दीजिए। तो ये 1 से 1.5 महीने में डिकम्पोज़ हो करके आपके लिए बहुत बढ़िया सी सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगी। अब आप गर्मी के लिए सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी मिट्टी को ऐसा बनाइए जिसमें लंबे समय तक पानी होल्ड कर सके, क्योंकि गर्मी में हमारे मिट्टी जल्दी सूख जाती है। तो सबसे पहले मैं मेरी मिट्टी में 2 से 3 चम्मच हल्दी मिला रही हूँ और ये 5 से 6 मुट्ठी नीम खली मिला रही हूँ। ये 4 ग्रो बैग की मिट्टी है। नीम खली और हल्दी मिलाने से हमारी मिट्टी की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ये फंगीसाइड का काम करता है हमारी मिट्टी में। इसके अलावा ये मेरे पास थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा यानी कि वुड डस्ट बचा हुआ है अभी भी, तो मैं आज इसको पूरा मिला करके ख़त्म कर दूँगी। और साथ ही में आपको जो भी मिल जाए, जो भी आपको लगता हो ऑर्गेनिक मैटर जो कि समय के साथ मिट्टी में डिकम्पोज़ हो जाएंगे, वो सब आप मिला सकते हैं। हमारे घरों में वुड वर्क होता है तो जो लकड़ी का छिलने का होता है वो सब आप इसमें मिला सकते हैं। मूंगफली के छिलके आप मिला सकते हैं इसमें, दाल के छिलके, जो भी आपको मिलता है आप इसमें मिला सकते हैं। और राइस हस्क भी ये यदि आपके उधर आसानी से मिल जाता है तो आप अपनी मिट्टी में वो भी इस समय मिला सकते हैं। ये मैंने देखिए थोड़ा सा स्टोन डस्ट भी डाल दिया है मेरी मिट्टी में। और कोकोपीट अगर आप उपयोग करते तो आप इस समय कोकोपीट भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास चॉक पाउडर है तो चॉक पाउडर भी 2 से 3 मुट्ठी में मिक्स कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप 2 से 3 मुट्ठी 4 ग्रो बैग की मिट्टी में चूना मिला सकते हैं। उसके बाद ये लीफ कंपोस्ट देखिए, ये मैं मेरी मिट्टी का 10% इसमें मिला दूंगी, क्योंकि मैं कोकोपीट नहीं मिलाती हूँ तो गर्मी में मैं लीफ कंपोस्ट ज़रूर मिलाती हूँ। और ये 3-4 मुट्ठी में राख मिला लूँगी, क्योंकि राख भी फंगीसाइड का काम करता है। साथ में ये पोटेशियम कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी हमारे मिट्टी को प्रोवाइड करता है। तो मैं ये भी मिला लूँगी, राख और लीफ कंपोस्ट ये दोनों मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके बाद ये गोबर की खाद है मेरे पास, तो वो मैं 10% गोबर की खाद इसमें मिक्स कर दूंगी पूरी तरह से। मैं मेरी मिट्टी में 10 से 20% ही बस गोबर का खाद मिलाती हूँ, क्योंकि इस मिट्टी में ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल मिले हुए हैं, तो मैं कम मिलाऊंगी तो भी मेरा काम चल जाएगा। लेकिन आप यदि अभी आपकी मिट्टी नई है तो आपको कम से कम 30% गोबर का खाद इसमें मिलाना ही चाहिए। तो देखिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद मैंने इसको अपने कंटेनर में, जो मैंने लीफ के एक लेयर बिछा रखी थी, उसके ऊपर अब मैं ये जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया है वो पूरा अच्छे से भर दूंगी। इसे अच्छे से भरने के बाद इसमें आपको पौध लगाना है तो आप पौध लगाइए, या बीज की डायरेक्ट बुआई करनी है तो बुआई कीजिए। तो देखिए इतनी आसानी से इतना बड़ा कंटेनर हमारा तैयार हो गया है। तो अब जानते हैं आपको बीजों का अंकुरण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, बीजों को अंकुरण करने के लिए फरवरी महीने में आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है करने की, सिर्फ आप उसको एक रात इस तरह से पानी में भिगो दीजिए। और जो बीज भी आपको लगाना है उसको एक रात भिगो लीजिए और फिर आप उसको डायरेक्ट, आपके कंटेनर खाली हैं तो डायरेक्ट बुआई कीजिए, वरना आप इस सीडलिंग ट्रेज में लगा लीजिए आप। लेकिन अगर आपके इधर ठंड पड़ रही है, बीज को आपको अंकुरित करने में दिक्कत आ रही है, तब आप जो कर सकते हैं वो इस तरह भिगोए हुए बीजों को आप इस तरह से टिश्यू पेपर लीजिए। इन बीजों को इस तरह से टिश्यू पेपर में रख लिया है। वैसे दोस्तों मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर आपको बीजों को अंकुरित करने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मुझे बीजों को अंकुरित करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं बहुत आसान गार्डनिंग करती हूँ, चीज़ों को बहुत सिंपल रखती हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं करती दोस्तों। तो देखिए अगर आपके बीज जब अंकुरित नहीं हो रहे हों तब आप इस तरह से भिगोए हुए बीजों को आप इस तरह टिश्यू पेपर में रखिए। टिश्यू पेपर में रखने के बाद आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और इसमें आप 1 से 2
बूंद बस हल्का सा पानी छिड़क दीजिए ताकि ये मॉइस्ट रहे। बहुत अधिक गीला नहीं करना है आपको इसको, बस आपके बीज गीले रहे इतना आपको करना है। इसके बाद आप इसको किसी भी डब्बे में या फिर किसी भी पन्नी में बांध करके इसको किसी अलमारी में या डब्बे में बंद करके रख दीजिए। बीजों को अंकुरन करना जानने के बाद अब हम जानते हैं कि हमें सीडलिंग मिक्स कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप 50% मिट्टी लीजिए, और यदि आप कोकोपीट का उपयोग कर रहे हैं तो 50% कोकोपीट लीजिए, वरना मेरी तरह से मैं कोकोपीट का उपयोग नहीं करती, इसलिए मेरी तरह आप सीडलिंग मिक्स बना सकते हैं। यदि आपके पास लीफ कंपोस्ट है तो आप 50% लीफ कंपोस्ट लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लीफ कंपोस्ट बहुत ही अच्छा काम करती है हमारी सीडलिंग मिक्स में। तो मैं इस मिट्टी में 50% लीफ कंपोस्ट लेकर के पूरा मिला दूंगी। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे लीफ कंपोस्ट को लेकर के। इसे पूरा अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया सा सीडलिंग मिक्स मेरे लिए तैयार हो गया है। इसमें अब मैं कोई भी बीज लगाऊंगी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको एक और सीडलिंग मिक्स कुछ दिन पहले ही बनाना साझा किया है, जिसमें आपको ना तो वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है ना कोकोपीट की आवश्यकता है, फिर भी आपके बहुत बेस्ट सीडलिंग मिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस बैग में मैंने ये सीडलिंग मिक्स बनाया था चाय पत्ती से, और आप लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया। इसके लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो देखिए, इसको मुझे साझा किए हुए 15 से 20 दिन हुए होंगे, और देखिए ये सीडलिंग मिक्स भी मेरा बनकर तैयार है। ये सीडलिंग मिक्स इतना अच्छा बनकर तैयार होता है, इसमें आप कोई भी बीज लगाएंगे बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है किसी भी मौसम में। और अभी तो फरवरी महीना है, फरवरी में तो बीज कहीं भी आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। और ये साथ में सीडलिंग मिक्स के साथ साथ हमारा कंपोस्ट भी तैयार हो जाता है। इसे आप कंपोस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डालेंगे तो आपका पौधा फूलों से भर जाएगा, पूरी तरह से लद जाएगा फूलों से। तो आप इसका उपयोग कंपोस्ट के तौर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसे फूलों के पौधों पर ही उपयोग करने के लिए बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हम वेजिटेबल लगाते हैं अपनी गार्डन में, सब्जियां लगाते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, और चाय पत्ती की जो ये खाद हम बनाते हैं वो इतनी अधिक मात्रा में नहीं हो सकती। आप इसमें मिट्टी मिला करके सीडलिंग मिक्स बनाइए, या केवल ये चाय पत्ती से बने कंपोस्ट में डायरेक्ट बीजों की बुआई कर दीजिए, बीज बहुत आसानी से उग जाएंगे। तो अब हमने सीडलिंग मिक्स बनाना देख लिया दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इनको हमारे बीजों को लगाना कैसे है, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे कंटेनर्स थोड़े थोड़े पौधों के कारण अभी भी बिज़ी हैं, खाली नहीं हो पाए। तो ऐसे में हम इन पौधों को, इन बीजों को कैसे अंकुरित करें। तो इसके लिए इस तरह के कंटेनर्स मैं ले रही हूँ। देखिए, ये सीडलिंग मिक्स मैंने अभी आपके सामने बनाया है। तो इसमें मैं इन बीजों को डायरेक्ट लगा दूँगी। इन बीजों को डायरेक्ट इन कंटेनर में लगा देना है, इनको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फरवरी महीना जो होता है वो बहुत ही बीजों को अंकुरन के लिए बहुत उत्तम होता है। आप इसके लिए कुछ भी अपने बीजों को नहीं करेंगे तब भी आपके बीज बहुत ही आसानी से 3 से 5 दिन में मैक्सिमम ग्रो हो जाएंगे। वैसे भी अभी हमारे पास दोस्तों कंटेनर खाली नहीं है, तो हमें इतनी जल्दी नहीं है हमारे बीजों को अंकुरन करने के लिए। तो आप इस तरह से अपने कोई भी कंटेनर लीजिए और उसमें ये सीडलिंग मिक्स बनाकर रख लीजिए और इसमें बीज डाल दीजिए। बीजों की बुआई करने के बाद इसमें आप अच्छे से पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद अब आप इसे रखेंगे कहाँ, तो इसे आप फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि बीजों को अंकुरन के लिए धूप और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो आपकी मिट्टी है ये हमेशा गीली रहे। गीली मतलब बहुत अधिक गीली नहीं, बस लेकिन इनमें नमी बनी रहे। ये एकदम, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि देखिए ये मिट्टी ये जैसे कि ड्राई हो गई है, इस तरह ड्राई नहीं हो पाए, हमेशा इस तरह गीली बनी रहे हमारी मिट्टी, इस तरह गीली बनी रहे तो बीजों का अंकुरन बहुत जल्दी बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब हमारे पास हमारे कंटेनर्स खाली नहीं रहते, कंटेनर्स हमारे भरे हुए हैं, हमारे पास कंटेनर्स नहीं है पौधे लगाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं। आप इस तरह के प्लास्टिक के कप या गिलास ले सकते हैं। एक गिलास या कप में एक एक बीज आप डाल दीजिए, तो इसमें 15 से 20 दिन आपके पौधे रह सकते हैं आराम से। या मेरी तरह, मैं इस तरह गिलास का उपयोग नहीं करती, मेरी तरह इस तरह के ये कंटेनर लीजिए, या हमारे घरों में
देखिए इस तरह के बहुत सारे पार्सल वाले कंटेनर्स आते हैं, जिसमें ये बहुत अच्छे होते हैं। लौकी, नेनुआ, इनके पौध लगाने के लिए मैं अपने पौध इन्हीं में तैयार कर रही हूँ। देखिए आप, ये नेनुआ 15 दिन का हो गया है। आप देखिए इसको मुझे अभी ट्रांसप्लांट करना है, तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसमें पौध तैयार है। और ये अभी और इसमें 10 दिन आराम से रह सकता है। इसमें मैं नहीं ट्रांसप्लांट कर पाऊँगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 10-15 दिन आप इस तरह इन कंटेनर्स में लगा सकते हैं। देखिए मैं भिंडी भी इस तरह के पार्सल के डब्बे जो आते हैं, ये हम सबके घर में वेस्ट ही होता है, इसका हम क्यों ना सदुपयोग कर ले हमारी गार्डनिंग के लिए। तो जो भी मैं प्लांट लगा रही हूँ, देखिए इस तरह से मैं इसमें भी ग्रो कर सकती हूँ। और इसके बाद जब मेरे कंटेनर जैसे जैसे खाली होते जा रहे हैं, मैं इनको ट्रांसप्लांट करती जा रही हूँ। तो आप ये कर सकते हैं। आपके पास अगर कंटेनर खाली नहीं है तो आप इस तरह से इनमें से कोई भी कंटेनर में लगा सकते हैं, या फिर आपको अगर ये गिलास वाला पसंद आई तो आप ये गिलास में लगा सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जहाँ लगा सकते हैं चाहे लगा सकते हैं। और अगर आपके उधर बीज नहीं अंकुरित हो रहे हैं तभी आप इस तरह के मेथड अपनाइए, नहीं तो फरवरी माह में बीज बहुत आसानी से नेचुरल तरीके से केवल आप मिट्टी में डाल दीजिए, नमी बनाए रखिए मिट्टी में और मिट्टी को धूप में रखिए, तो नेचुरल तरीके से बीज 3 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि ये देखिए ये सभी बीज मैंने डायरेक्ट बुआई कर दी है और ये बहुत जल्दी ग्रो हो गए। देखिए दोस्तों, ये बीज मैंने आपके सामने लगाया था जब मैं गर्मी में लगने वाली बेल के बारे में बता रही थी तब। तो ये कितनी जल्दी जर्मिनेट हो गया। ये एक बीज थोड़ा देर से जर्मिनेट हुआ है, लेकिन ये देखिए ये कितनी जल्दी जर्मिनेट हुआ है। शायद से मुझे ये वीडियो साझा किए हुए अभी 10 ही दिन हुए होंगे या 15 दिन, लेकिन आप देखिए ये पौधा इतना बड़ा हो गया है बरबट्टी का। तो डायरेक्ट बुआई करेंगे आप इस समय तो बहुत आसानी से आपके पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए मैं पौधों की डायरेक्ट बुआई कर रही हूँ और ये जर्मिनेट हो जाते हैं आसानी से। कुछ को पौध भी बना करके ट्रांसप्लांट भी कर रही हूँ। तो देखिए ये सब, ये आप देखिए ये बीट रूट हो चुका है हार्वेस्ट के लिए। तो आज ये बीट रूट को हार्वेस्ट ही कर देती हूँ मैं। देखिए यदि आपके पास कंटेनर खाली नहीं है तो जैसे कि देखिए ये मेरा एक ग्रो बैग खाली है, मैंने इसमें 5-6 ये ककड़ी के खरबूजे के बीज मैंने डाल दिए हैं। तो ये सब भी देखिए आप पौध तैयार हो गए। इसमें से मैं बाकी को निकाल के ट्रांसप्लांट कर दूंगी और एक को इसमें रहने दूंगी। और ये सब भी मैंने देखिए गर्मी के जो स्टार्टिंग में, यहाँ तो धूप बहुत जल्दी आने लगा था तो मैंने स्टार्टिंग में जो बीज लगा दिए थे उनके पौधे। और ये देखिए मैंने ये तोड़े नहीं है, तो बद्दी चिली की हालत देखिए। ये भी मैं तोड़ लेती हूँ जो भी मुझे मिल रहे हैं। तो ये एक करेला है, इसे भी मैंने तोड़ लिया है देखिए। तो जो भी थोड़ी बहुत मिल गई है सब्जियां तोड़ लिया। और ये देखिए ये लौकी का पौधा जिसे मैंने बेल वाली सब्जी लगाने के समय बताया था कि 1 दिन पहले इसे मैंने ट्रांसप्लांट किया। तो इसकी ग्रोथ आप देखिए। इसे मैंने उसी डब्बे में, मिठाई के डब्बे में ही पौध तैयार करके लगाया है देखिए। तो चाहे आप बीज से लगाइए या पौध से, आपको दोनों में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नीचे एक और पौध तैयार हो रहा है तो इसे भी मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो दोस्तों जाते जाते एक और टिप आपसे साझा करना चाहूँगी। देखिए ये टमाटर के पौधे में अब इसकी हालत देख के ही पता चल रहा है कि इसको अभी जितनी फ्रूटिंग करनी थी ये कर चुका है। अब इसमें आगे फ्रूटिंग या ग्रोथ नहीं होगी। तो इतना बड़ा कंटेनर हमारा इसके लिए एंगेज रहेगा। तो इसमें से सभी टमाटर जितने भी हैं तोड़ लूँगी मैं और फिर इस पौधे को हटा दूँगी, क्योंकि ये टमाटर अब ऑलरेडी मैच्योर हो गए हैं। तो इन्हें तोड़कर हम हमारे घर में रख देंगे तो तब भी ये लाल हो जाएंगे अपने आप। और ये देखिए ये मेरा ककड़ी का पौधा जिसे मैंने लगा लिया था, तो अब इसमें थोड़े से ककड़ी भी बनने लग गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपके साथ बहुत कम बीज साझा किया क्योंकि मैंने पहले ही थोड़े पौधे लगा लिए हैं। और अब जैसे कि आप सबको पता है बच्चों की छुट्टियां पड़ेगी, हम सब अपने अपने घरों में भी जाएंगे, तो फिर उस समय हमारे पौधों की कोई केयर करने वाला नहीं होगा। तो इतने सारे बीज लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर छुट्टियों से आने के बाद फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैं बहुत अधिक बीज अभी नहीं लगा रही हूँ, ना ही आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस कंटेनर में जितने भी ये साग थे बहुत दिन के हो गए तो मैंने सारा निकाल दिया। और इस कंटेनर में से भी जो भी चीज़ें हैं सब निकाल दे रही हूँ। ये बीट रूट देखिए अभी इसमें अच्छे से
बना नहीं है, लेकिन मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि एक आध पौधे के लिए ये मेरा पूरा कंटेनर एंगेज है। इन सभी पालक को भी मैं हटा दे रही हूँ ताकि इसमें मैंने जो भी नए पौधे लगा रखे हैं उसकी अच्छे से ग्रोथ हो। और अभी ये पालक वैसे भी ग्रो नहीं कर रहे हैं, इन्होंने 3 से 4 हार्वेस्टिंग दे दी है, तो इससे ज़्यादा हमें पालक से हार्वेस्टिंग लेना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने छत पर जो भी काम किया वो सब आपके साथ साझा किया है। कंटेनर कैसे तैयार करना है, खाली करके उसकी मिट्टी को, पुरानी मिट्टी को स्टरलाइज करना, फिर उसी पुरानी मिट्टी को हम रिचार्ज करके एकदम पावरफुल बनाना ताकि हमारे नए पौधे के लिए वो बहुत अच्छा रहे। और सीडलिंग मिक्स आप कैसे तैयार करें, कंटेनर खाली नहीं है तो हम पौध कैसे तैयार करें, पौधों को किन में तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आज के वीडियो में आपसे साझा किया क्योंकि आज ये मैं काम कर रही थी अपने छत पर। कम से कम इतने काम हमें फरवरी माह समाप्त होने से पहले कर लेने चाहिए। मैंने इस एक वीडियो में अधिकतर काम को समेटने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।